हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मौसम तो अच्छा है और वो भी क्यों ना अच्छा हो, आज एक नई वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और वो वीडियो है स्पीच, जिसे हम नरेशन कहते हैं, स्पीच या नरेट। तो किसी बात को हम नरेट कैसे करते हैं, स्पीच कैसे देते हैं, बोलते कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो स्पीच या नरेशन, नरेशन स्पीच करना, बोलना। इसे जैसे कोई बात कही गई है, उसे हम क्या करते हैं, दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बोलते हैं और एक क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर कोई बात कही गई है तो हम क्या करते हैं, किसी को सीधा आमने सामने उससे जाके सीधे हम प्रेजेंट कर देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई कही गई बात है, हम दूसरे को जाके सीधा ना बोल के किसी के द्वारा बोलवा के और वो बात जो है उसे कहलवा देते हैं। तो ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी स्पीच या नरेट कैसे करेंगे, तो हमने कहा इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो किसी भी कथन को, कोई बात कही गई है, उसे हम दो तरीके से व्यक्त करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। कितने प्रकार से बनाएंगे, जैसे इनडायरेक्ट में हम इस सेंटेंस को बांट देते हैं। एक है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में इन चार भागों में बांट करके इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। रूल्स में क्या है, जैसे चेंज करना होगा, चेंजिंग इन प्रोनाउन। फर्स्ट क्या होगा, चेंजिंग इन प्रोनाउन। सेकेंड, changing in tense. Third, changing in
changing in tense, changing in pronoun, changing in place and time. Place and time. Fourth, changing in pronoun, changing in tense, changing in place and time. Fourth, changing in connectivity. इसी फोर्थ के सहारे अगर हम ये चारों को जान लेते हैं तो 1 बाई 1 करके इनडायरेक्ट बना सकते हैं। पहला शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो कुछ चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। चेंजिंग इन प्रोनाउन, इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि प्लेस है नहीं लिखने के लिए, तो मिटाना ज़रूरी है। मिटाने के बाद 1 बाई 1 हम बताएंगे, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ और जो है पॉइंट बता देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दो चीज। रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो किसे कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक एग्जाम्पल लेकर हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस छाड़ देते हैं और पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, you are going to school. You are going to school. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीज। एक तो सिंगल कामा के अंतर्गत लिखा गया है, एक डबल कामा के अंतर्गत लिखा है। जो सिंगल कामा के अंतर्गत लिखा गया है वह है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। सिंगल कामा में रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसे रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच जो डबल कामा के अंतर्गत है। ये अभी डायरेक्ट में लिखा गया है। डायरेक्ट यानी ये पोर्शन डायरेक्ट, और बनाना हमें क्या है? इनडायरेक्ट में बनाना है। इसी को हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो अभी हमने बताया कि ये
सेंटेंस जो रहेगा 4 भागों में रहेगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन चारों को बनाना होगा, डायरेक्ट में दिया रहेगा। और इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने अभी बता दिया कि चेंजिंग इन प्रोनाउन, चेंजिंग इन टेंस, चेंजिंग इन कनेक्टिविटी और चेंजिंग इन प्लेस एंड टाइम। तो कैसे चेंज करेंगे, इसी एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हैं या हम दूसरे का सहारा लेते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले, बनाने से पहले इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो पहले उसमें जो परिवर्तन होगा उसको जानना होगा। तो परिवर्तन क्या क्या होगा, तो पहले हम बताते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होगा, इसको मिटा करके प्रोनाउन में परिवर्तन। चेंजिंग इन प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word which is used place of noun. Place of noun. तो पहले जानेंगे प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन सिर्फ यहाँ पर जो हमें आवश्यकता पड़ेगी, प्रोनाउन उनके टाइप्स क्या होंगे। एक तो प्रोनाउन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तीन होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन होगा? आई, वी, मी, माई, माइन, ये फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू, योर्स, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नेम, नेम भी आ जाएगा, किसी का भी नेम हो गया, प्लस he, she, it, they, them, their, theirs, ये थर्ड पर्सन। तो ये तीनों क्लियर हो गए। और ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो अब हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस में बदलाव क्या होगा और चेंजिंग इन प्लेस एंड टाइम, चेंजिंग इन टेंस, तो ये कल के वीडियो में होगा। आज हम यहीं पर एंड करते हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू।